चेक करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपका मोटर चले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रवि इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक धान पीटने वाला मोटर आपको हम सिखाने चल रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, इसमें हमने कॉइल डाल दी है, लेकिन एक भाई साहब ने इसका कनेक्शन उल्टा कर दिया था थोड़ा सा, इसलिए इस कनेक्शन को ठीक करके इसके पूरे डेटा को हम आपको समझाएंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। इसमें हमने इस मोटर का पूरा सर्किट डायग्राम इस ब्लैक बोर्ड पर बना लिया है। आप देख रहे हैं, इस प्रकार ये आपके बहुत उपयोगी हो सकती है। आजकल गांव में देहात में ये धान पीटने वाली मशीन जो होती है मैनुअल होती है। इसका हम आगे आपको उसका पूरा लिंक भी देंगे कैसे वो होती है मशीन। लेकिन इसमें एक मोटर लगी होती है जो सिंगल फेस की होती है, और ये मोटर आपकी 1440 आरपीएम पर घूमती है। तो हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। हम आपको इस मोटर को आपको पूरा रिवाइंड डेटा इसको चला करके पैक करके हम आपको दिखाएंगे। ये मोटर में मेन फॉल्ट ये थी कि ये मोटर गर्म हो जा रही थी। उन्होंने कनेक्शन में थोड़ा डिफरेंट कर दिया था, इसके कारण ये मोटर गर्म हो रही थी। इसका पूरा सैद्धांतिक इसका कैलकुलेशन डाटा और इसका रिवाइंड डाटा कौन तार कितने टर्न का होगा, ये सारा कैलकुलेट करके हमने निकाला है और इसको हम आपको बताने चल रहे हैं। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। आइए हम देखते हैं। ये आपके टोटल मोटर हमने ओपन कर दी है। देखिए आप मोटर के सारे सामान को देख रहे हैं। ये कंडेंसर स्टैंड है, ये इसका आपका रन कंडेंसर है, ये इसका स्टार्ट कंडेंसर है, ये इसका पंखा है और ये इसका रोटर है। देखिए ये रोटर है आपका, आप देख रहे हो कि ये इसका रोटर है और ये इसका पूरा पंखे का पीछे वाला बैक कवर है। और ये आपका देखिए ये आपकी मोटर है जिसमें आपकी कॉइल डाली गई है। देख रहे होंगे आप, देखिए इसमें सारे तार निकले हैं। इसमें टोटल आपके 8 तार निकले हैं और बाकी कोई टूल नहीं। ये बैक कवर है। और एक बात और दिखा दें, ये आपका क्लच है। देखिए ये क्लच के 2 वायर हैं। आप देखिए इस क्लच के 2 वायर इसमें केवल लगाए गए हैं और कोई वायर नहीं है। इसका सबका कनेक्शन, कंडेंसर का कनेक्शन, इस कंडेंसर का कनेक्शन, इस क्लच का कनेक्शन सब आपको पूरा डिटेल में हम समझाएंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। इस प्रकार हम आपको समझाने चल रहे हैं। इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हम आपको समझाएंगे पूरे कनेक्शन को। आइए हम देखते हैं। देखिए आपका सबसे पहले हम आपको बता दें, मेन किसान भाई का धान पीटने वाली मोटर रिवाइंड, ये 100% आपका डेटा इसका नोट किया गया है। देखिए डेटा के बारे में हम चलते हैं। देखिए डेटा इसमें 1 से 4, 1 से 6 और 1 से 8 डिवाइड की गई है, जिसमें आपका 33 टन, 50 टन, 55 टन के 18 नंबर एल्यूमिनियम वायर की इसकी सिंगल वायर डिवाइंडिंग की गई है। दूसरा डाटा क्या है, यानी ये आपकी रनिंग वाइंडिंग 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8 3 सेट की कॉइल पड़ी है। ये पहली वाली कॉइल इसमें 33 टन और दूसरी वाली 50 टन और तीसरी वाली 1 से 8 वाली ये 55 टन की कॉइल बनी है। ये वाली कॉइल हम आपको बता दें, देखिए ये 1 सेट की कॉइल है। इस प्रकार हमारे रनिंग की 1, 2, 3 और 4 सेट की ये कॉइल बनाई गई है। 4 सेट का मतलब यह है कि ये मोटर 1440 आरपीएम का है, इसलिए 4 पोल का मोटर है आपकी, तो 4 सेट रनिंग की और 4 स्टार्टिंग की पड़ेगी। अब इसके आगे हम आपको बताते हैं कि ये आपकी स्टार्टिंग का भी डेटा इस समय बता दे रहे हैं आपका। देखिए ये स्टार्ट वाइंडिंग है जो ब्लैक पेन से हमने इस स्टार्ट वाइंडिंग में किया है। ये 1 से 6 और 1 से 8 की वाइंडिंग की गई है। ये आपकी 1 से 6 और 1 से 8, यानी जो स्टार्ट वाइंडिंग का टोटल कनेक्शन है ये 2 सेट का टोटल है। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हम आपको एक एक पूरे पॉइंट को बताने चल रहे हैं। इसको कनेक्शन को हम आपको पूरा चला करके भी दिखाएंगे और इसका क्लच का भी कनेक्शन आपको करके दिखाएंगे, कंडेंसर का भी कनेक्शन करके दिखाएंगे। ये मोटर आपके सामने हम घुमा करके दिखाएंगे। आप देखिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हम पूरा डाटा इसको नोट किए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें इस स्टेटर की जो ये आपका स्टेटर सामने देखिए, ये स्टेटर जिसमें आपकी कॉइल भरी गई है। इस स्टेटर में आपके टोटल इसकी स्टैंपिंग क्या है, स्टैंपिंग इस पट्टी के द्वारा नापा गया है। यानी जो स्टैंपिंग होती है वो स्टेटर की गहराई
है, यहाँ हम स्टैंपिंग लिखे हैं 2 इंची 2.3 सूत, यानी 2 इंची 3 सूत की इसकी स्टैंपिंग है। और इसकी इनर डायल जिसमें रोटर आपका घूमता है वो 3 इंची और 6 सूत का है, यानी आपका 4 इंची में 2 सूत केवल कम है जिसमें आपका रोटर घूमता है, वो इसको हम बोलते हैं इनर डायल। और आउटर डायल की बात करें जिसकी परिधि में आपका कैबिनेट होता है, वो आपका डायल है 5 इंची और 7 सूत की इसकी मोटाई है। हम इसका डेटा भी आपको यहाँ बता दिए। ये प्रकाश कंपनी का मोटर है जो 1.5 HP का है। अब आपको हम पूरा बताने चल रहे हैं इसका डेटा कहते हैं। देखिए सबसे पहला काम ये करते हैं कि फर्मे पर हम 1 से 4 के लिए 33 टन, 1 से 6 के लिए आपका 50 टन और 1 से 8 के लिए 55 टन की 4 सेट की कॉइल हमने बना ली है। और बना करके फिर आपकी स्टार्टिंग वारंटी के 1 से 6, 1 से 8 के लिए 42 टन और 72 टन की 25 नंबर के एल्यूमिनियम वायर के टायर बना करके हमने इसमें इंस्टॉल कर दी है। अब इस प्रकार इंस्टॉल करने के बाद आप देख रहे होंगे कि जब ये आपकी 8 कॉइल है तो टोटल इस स्लॉट से आपके 16 तार निकले हैं। हम इसको दिखा रहे हैं, देखिए आप वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए यहाँ पर कोई, देखिए ये आपका 16 तार निकले हैं। हम 16 तार आपको गिना करके दिखा दे रहे हैं। इधर से देखिए 16 तार हम गिना के दिखा दे रहे हैं। देखिए ये आपके 16 तार हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। देखिए 16 तार हमने गिन के दिखा दिया आपको। इस प्रकार इसका पूरा कनेक्शन भी हम समझा रहे हैं। देखिए यहां हम आपको दिखा दिए। अब आप देखिए यहां पर आपके पूरे 8 कॉइल है, इसमें भी 16 तार है। देखिए 1 2 4 रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के कॉइल पड़ी है। इस प्रकार 8 तार रनिंग के और 8 तार स्टार्टिंग के आपके बनेंगे। इसके लिए इसको हम हटा देते थोड़ा। देखिए ऐसा है कि थोड़ा ये है कि हम यहां पर आपको पूरा दिखा रहे हैं आपको। देखिए एक बात और भी सूचना देना चाहता हूं कि ये हम आपको ये रिकॉर्डिंग पूरा ये जो लेक्चर कर रहे हैं ये एक स्टैंडिंग पर कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा इधर उधर खिसकना पड़ता है। हम इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। अब देखिए आप थोड़ा सा देखिए अब इसमें ये आपके शायद समझ में आ गया होगा ये पूरा टॉपिक। इसमें कैसे डेटा डाला गया है, कॉइल बना करके इसी स्टेटर में भर दी है। इसके आगे हम आपको बताएंगे कैसे इसका आपको पूरा मोटर चलाया जाएगा कनेक्शन करके। कनेक्शन इस आप मोटर में भी समझाएंगे आपको और इस ब्रेक बोर्ड पर भी समझाएंगे। आप देखिए कैसे कनेक्शन किया जाएगा इसका। देखिए ये आपका कनेक्शन इसमें क्या हो गया था ये भी आपको हम थोड़ा सा बता दें। देखिए ये कनेक्शन क्या हुआ था, इन्होंने ये आउटर जो था, आउटर वाला तार आउटर से जोड़ करके 1 से 3 कनेक्शन कर दिया था, जो गलत था थोड़ा, इसीलिए ये मोटर हीट हो रही थी। जब इसको खोला और चेक किया तो इसमें कनेक्शन उल्टा था, इसलिए इस कनेक्शन को हम सीधा समझा रहे हैं और सीधे इसको आपको इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, बताने चल रहे हैं। देखिए जिन भाई को ये मालूम है उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारे बिगनर साथी हैं इलेक्ट्रिक के, जो शुरू स्टार्ट काम किए हैं, वो आप इसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा। देखिए ये आपका एक तार कनेक्शन यहाँ कर रहे हैं। देखिए यहां से आपका एक तार हम मान लेते हैं इसको। अब इसको 1 से 3 कनेक्शन करते जाएंगे। देखिए यहां से कनेक्शन उठाएंगे, यहां से आपका ध्यान से देखिए यहां से कनेक्शन हमने यहां कर दिया है। अब देखिए 1 से 3 कनेक्शन हो गया और यहां से भी हम कनेक्शन इसको उठा करके यहां से और यहां से आपका यहां कर दिए आपके सामने। देखिए आप देख रहे होंगे अच्छे से कनेक्शन इसका समझ जाइए। फिर यहां से आपका कनेक्शन निकल रहा है आपका और यहां से आपका कनेक्शन आप यहां भी जोड़ दिए। इस प्रकार आपके एक तार ये और दूसरा तार आपका ये आपका बाहर निकल गया। ये 2 तार आपके बाहर निकल गए। इसी क्रम में हम स्टार्टिंग का भी कनेक्शन आपके सामने करने चल रहे हैं। आप देखिए ध्यान से। इसके बाद ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, उसके बाद आपका इन दोनों कंडेंसर का भी कनेक्शन हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार यहां देखिए कुछ कनेक्शन काम बाकी यहां पे देखिए
यहाँ देखिए ये आपका थोड़ा सा कनेक्शन बाकी रह गया था, इसको हम पूरा कर दे रहे हैं। देखिए ये आपकी इनर की वायर है, इनर वायर से हमेशा कनेक्शन निकलता है, ये आउटर है तो ये इसकी इनर है, तो यहाँ से थोड़ा कनेक्शन यहाँ बाकी रह गया था, ये बड़ी कॉइल है। इसी प्रकार ये आपकी छोटी कॉइल है और यहाँ से आप देख रहे हैं ये बड़ी कॉइल है, और ये आपकी छोटी कॉइल है और ये आपकी बड़ी कॉइल है, ये आपकी बड़ी कॉइल है। आप देखते होंगे जब आप किसी फर्मे पर आप सेट की कॉइल बनाते हैं, थोड़ा सा कॉइल के बारे में समझा देते हैं। जब यहाँ से आप छोटी कॉइल बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ से ऐसे ऐसे लपेटते 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 1 से 4 वाली कॉइल बनाते हैं, फिर यहाँ से बढ़ा लेते हैं और फिर 1 से 6 वाली कॉइल बनाते हैं, और फिर जब बढ़ा लेते हैं तो 1 से 8 वाली कॉइल बनाते हैं। तो ये आगे जहाँ पूरा होता है इसको हम इनर कहते हैं, जो जहाँ ये पूरा होता है, जहाँ पूरा होता है उसको हम आउटर कहते हैं। तो इस प्रकार ये कॉइल हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, ये इनर है और ये आउटर है। ये कॉइल यहाँ से बनना प्रारंभ हुई है और यहाँ आके पूरी हुई है, ये पूरा आपको डायग्राम बता रहे हैं। अब इसका कनेक्शन करने चल रहे हैं। देखिए यहाँ से एक तार हमने निकाल दी है, अब इस प्रकार इसका 1 से 3 कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ से कनेक्शन ला करके आप देखिए वीडियो में ध्यान से, यहाँ से ऐसे 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 कनेक्शन ला करके यहाँ से आपका 1 से 3 कनेक्शन यहाँ जोड़ देंगे, फिर 1 2 3, फिर यहाँ से निकला रहेगा हमारा तार, और फिर यहाँ से आपका कनेक्शन देखिए निकल रहा है आपका, यहाँ जोड़ दिए। इस प्रकार यहाँ से आपका कनेक्शन निकल करके और ये देखिए ये यहाँ जुड़ गया आपका। इस प्रकार यहाँ टोटल आपके यहाँ जोड़ दिए। देखिए अब आपको समझ में आया होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये समझ में आ गया। टोटल 1 2 3 4 तार बाहर निकल गए हैं। अब इसके आगे हम अभी इस पर भी समझाते हैं आपको 4 तार कैसे बाहर होंगे, कैसे इसका कनेक्शन किया जाएगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में थोड़ा समझा रहे हैं कि थोड़ा आपको जल्दी से समझ में आ जाए इस बात को। इतना तो शायद आपके समझ में आ गया होगा, कोई विशेष बात नहीं है। ये बिगिनर जो ओपनिंग के हमारे हैं इलेक्ट्रिकल में जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का है। ये वीडियो अच्छे से देखें। आजकल इसका बहुत प्रयोग हो रहा है, धान पीटने वाली मशीन का प्रयोग बहुत अधिक हो रहा है, इसलिए इस मोटर को हम कहे कि आपको पूरा इसकी डिटेल समझा दें। क्योंकि हमारे पास ये फॉल्ट में आया था, इसलिए हम सोचे कि इसको आपको थोड़ा सा हम दिखा दें। अब देखिए आगे इसका एक छोटा सा डायग्राम हमने बनाया है। इस डायग्राम के माध्यम से हम थोड़ा समझा दें आपको। देखिए इसको हम हटा देते हैं, शायद ये यहाँ से दिख नहीं रही होगी क्योंकि यहाँ क्यों स्टैंड पे हमारा कैमरा है। आप इसके लिए थोड़ा सा ध्यान करिए हमारी बात को। देखिए अब यहाँ दिखाई दे रहा होगा, शायद हो सकता है इधर उधर वीडियो थोड़ा सा मिस भी हो सकता है, क्योंकि हम स्टैंड पे कैमरा लगा करके आपको वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा इधर हो जाता, तो इसके लिए हम समझ आते हैं। देखिए आप ध्यान दें, ये शॉर्ट कनेक्शन डायग्राम है। इस शॉर्ट कनेक्शन डायग्राम में आपके देखिए 2 रनिंग के, ये आपके रनिंग की पॉइंट है, ये रनिंग की पॉइंट R1 है और ये R2 है, और ये पॉइंट आपकी स्टार्टिंग की S1 है और S2 है। वही यहाँ जैसे इसको हम बोल देते हैं, इसको हम बता दें आपको कि ये R1 हो जाए और ये R2 हो जाए। इसी क्रम में ये आपकी S1 हो जाए और ये S2 हो जाए। तो ये पूरा 2 तार और ये 2 तार, यानी यहाँ ये एक तार इसके माध्यम से हम समझा रहे हैं और ये 2 तार स्टार्टिंग के हैं। टोटल 4 तार का कनेक्शन यहाँ हम शॉर्ट डायग्राम में समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये डायग्राम आप देख लेंगे तुरंत कनेक्शन कर ले जाएंगे। लेकिन एक बात ये है, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच और एक कंडेंसर लगा करके हमने कनेक्शन किया है। इसमें रन कंडेंसर हमने भी लगाया नहीं है। ये रन कंडेंसर इस रन कंडेंसर का कनेक्शन भी हम समझा देते हैं आपको लास्ट में। अगर ये डबल कंडेंसर लगा है तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, अभी इसको भी हम बता देते हैं। आप घबराइए नहीं, बिल्कुल हमारे वीडियो साथ बने रहिए। और रन और देखिए, अगर कोई आपसे कहता है कि जैसे रन कंडेंसर और स्टार्ट कैपेसिटर में क्या अंतर है, वो अंतर भी आपको बताए रहेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिए, बस देखिए ध्यान से। देखिए ये आपका रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है। रनिंग और स्टार्टिंग के एक एक तार को यहाँ हमने कॉमन मान करके इस पर न्यूट्रल दे दिया है। यहाँ भी 220 वोल्ट सप्लाई दी जाएगी। जब यहाँ सप्लाई आपकी प्रवाहित होगी तो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कॉइल में चली जाएगी।
इसके बाद क्या होगा, यहां से आपकी परमानेंट सप्लाई रनिंग वाइंडिंग में जाती रहेगी। लेकिन क्या होता है कि जब ये पहले मोटर बंद रहता है तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये क्लच जिसको कहते हैं, देखिए यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच और क्लच हमने लिखा है यहाँ पर, ये क्लच जो है आपका क्लच ऐसे शॉर्ट रहता है। और जब मोटर की स्पीड 70% हो जाती है, 70% हो जाती है, तो ये हेल्पर एक होता है, देखिए क्लच, ये चीज होता है, ये इसकी सहायता से इस पर प्रेस कर देता है। देखिए ये इसको ऐसे इस पर प्रेस कर देता है, अभी हम दिखा दे रहे हैं, देखिए ये ऐसे जुड़ जाता है, जिसके कारण मोटर फिर कट जाती है। यानी आपका ये क्लच की दोनों वायर जो हैं, ये पूरा मैकेनिज्म है इसका, आप देख रहे होंगे, ये पूरा इसका मैकेनिज्म है, ये पूरा इसका मैकेनिज्म है, और इसके दो तार क्लच के हैं। तो ये मैकेनिज्म क्या होता है, जब मोटर की स्पीड बढ़ जाती है तो ये आपका क्लच आपका इससे छोड़ देता है, यहां से छोड़ देता है, और ये केवल रनिंग वाइंडिंग से आपकी मोटर चलती रहती है। किस प्रकार कार्य करती है आपको हम बता रहे हैं। देखिए इसको हटा दे रहे हैं, देखिए जब यहां से आप सप्लाई देते हैं तो यहां भी हम बताए, और यहां से भी सप्लाई जाती है, और जब मोटर बंद रहती है तो ये क्लच इससे टच रहता है, और इस क्लच से होकर के स्टार्ट कंडेंसर से होकर के इसका मान 275 वोल्ट है। अगर ये रन कंडेंसर होता तो 440 वोल्ट के आसपास होता। ये 275 वोल्ट जो है ये आपका स्टार्ट कंडेंसर है। तो इस प्रकार सप्लाई आपकी यहां से यहां आ जाएगी, और इस प्रकार ये स्टार्टिंग वाइंडिंग सप्लाई आ जाएगी। जब मोटर स्टार्ट हो जाएगा, जब मोटर आपका स्टार्ट हो जाएगा, 80% रन करने लगेगा, 80% स्पीड पर हो जाएगा, 70 से 80 के बीच, तो ये क्लच क्या होगा, ये क्लच यहां से हट जाएगा, और मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग में सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। मोटर चलती रहेगी, मोटर चलती रहेगी, मोटर चलती रहेगी। जब मोटर की स्पीड काफी डाउन हो जाएगी, फिर ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसको जोड़ लेगा, इस कंडेंसर से सप्लाई प्रवाहित होकर के आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग में पुनः आने लगेगी। इस प्रकार पुनः मोटर फिर गति पकड़ लेगा। इस प्रकार से मोटर की पूरी कार्यप्रणाली है, हम आपको समझाए। ये बहुत उपयोगी मोटर है। आज लगभग हर गांव, हर देहात में आपका कम से कम इस प्रकार के 200-2500 मोटर आपके मिल जाएंगे। आपको आपके पास बनने के लिए मोटर आता है तो आप निश्चित होकर के इसको आराम से बनाइए। ये प्रकाश कंपनी का मोटर है। देखिए इसकी स्टैंपिंग हमने लिख दी, इसकी इनर डायल भी लिख दिया, इसका आउटर डायल भी लिख दिया, इसके बाद इसका रनिंग का आपको डाटा भी बता दिया, स्टार्ट का डाटा बता दिया, कैसे आपको भरना है इसको बता दिए, फिर इसका कनेक्शन यहाँ बता दिए कि कॉइल का कनेक्शन कैसे होगा, कनेक्शन डायग्राम, फिर 60 कनेक्शन डायग्राम बना करके 2 तार हमने बाहर निकाल दिया। अब ये सर्किट पूरी होती है। अब जो बात आपको समझ में ना आई हो हमें कमेंट करके आप भेजें, हम उसका रिप्लाई करके आपको अवश्य बताएंगे। हाँ आइए देखिए, हम इसका कनेक्शन करने जा रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं। जैसा कि पार्ट 1 में इसके पूरे सिद्धांत को हमने बताया आपको, अब इसका हम कनेक्शन करने जा रहे हैं। अब एक कॉइल हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये आपका इनर वायर है और ये आउटर है। एक कॉइल ये है, ये इसका इनर है और ये इसका आउटर है। आप देख रहे हैं इसका ये इनर है, ये आउटर है, ये इनर है और ये आउटर है। इस प्रकार हम इसको कनेक्शन करते जाएंगे। आप देखिए कैसे कनेक्शन इसका होता है। देखिए ये इसका इनर है, ये इसका आउटर है। तो इसका आउटर इनर छोड़ के 1 से 3 कनेक्शन हो जाएगा। देखिए इसको 1 से 3 कनेक्शन कर देंगे हम, ध्यान से आप देखिए, इसको 1 से 3 कर दें कनेक्शन। ये कनेक्शन हो जाएगा इसका, और इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से, इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा। देखिए इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब सप्लाई इससे निकलेगा, इसका कनेक्शन ये आपका इनर है और एक इनर ये, इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। देखिए इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये कनेक्शन हमारा पूरा हो गया। देखिए ऐसे कनेक्शन हो जाएगा। अब ये दोनों तार जो है, ये दोनों तार, ये हमने स्टार्टिंग का तार निकाला है दोनों, ये दोनों तार आपके इसमें आ जाएंगे। देखिए इसमें आ जाएंगे,
इसमें आ जाएंगे और ये वाला तार आपका, ये वाला तार जो बच रहा है आप समझ रहे होंगे, ये इसमें आ जाएगा। ये स्लिप लगा के चढ़ा देंगे। देखिए हमारा कनेक्शन पूरा हो गया। ये आपका स्टार्टिंग का है और अभी रनिंग का भी कनेक्शन करके दिखाते हैं आपको, आप समझ गए होंगे। देखिए इस प्रकार आपका, देखिए ये 1 से 3 कनेक्शन हो गया, ये 1 से 3 कनेक्शन हो गया आपका, और ये आपका 1 से 3, यहाँ 1 से 3 ये दोनों तार आपके हमारे निकल गए। देखिए ये स्टार्टिंग का दोनों तार निकल गया, आप देख रहे हैं। ये आपका 1 से 3, ये 1 से 3, ये 1 से 3, यानी सबका इनर देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस कॉइल का इनर है, ये आपका लीड का तार निकला है, ये देखिए, और इस कॉइल का ये इनर है, इस कॉइल का ये इनर है, आप देखिए ध्यान, इस कॉइल का ये इनर है, ये तार निकल गया। इस प्रकार हमारे स्टार्टिंग के 2 तार आपके निकल गए, आप देख रहे होंगे। अब आप देख रहे होंगे ये आपकी रनिंग की कॉइल है, 2 तार ये एक कॉइल का है, ये 2 तार एक कॉइल का है, ये 2 तार एक कॉइल का है, ये 2 तार एक कॉइल का है। अब इस प्रकार आप देख रहे होंगे ये इसका आउटर है, ये आउटर जो है यहाँ आपका आ जाएगा। देखिए ये इनर है आपका, ये इनर वायर है, ये आउटर आपका यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, कनेक्शन कर देंगे इसका। यहाँ जुड़ जाएगा, और ये दोनों आपका लीड हो जाएगा। ये आउटर आपका यहाँ जुड़ जाएगा, ये आउटर यहाँ जुड़ जाएगा 1 से 3। देखिए ये यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, और ये आपका यहाँ जुड़ जाएगा। देखिए सबका 1 से 3 कनेक्शन हो गया आपका, ये यहाँ जुड़ जाएगा। देखिए अब समझ में आ गया। देखो ये 2 तार आपके लीड के हो गए। अब इसमें जो है हम ये पीला वाला तार यहाँ इसको स्लिप डाल करके यहाँ बांध देंगे, ये यहाँ इसको इधर से निकाल करके और यहाँ इसको बांध देंगे, तो 2 तार रनिंग के 2 स्टार्टिंग के बाहर निकल जाएंगे हमारे। इस प्रकार आपको समझ में आया होगा। देखिए इस प्रकार ये हमारा पूरा कनेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हैं ये आपके 2 तार रनिंग के हैं, ये 2 तार रनिंग के हैं, एक 2 तार और 2 तार स्टार्टिंग के हैं। इस प्रकार देखिए इसमें टोटल 6 जोड़ लगे होंगे कनेक्शन छोड़ करके। देखिए एक स्टार्टिंग का, 2 स्टार्टिंग का और तीसरा स्टार्टिंग का, 2 तार बाहर हो गए स्टार्टिंग के। इस प्रकार आपका 1 रनिंग का, 2 रनिंग का और तीसरा रनिंग का, फिर 2 तार रनिंग के बाहर हो गए। इसका टोटल 6 जोड़ है और 4 तार बाहर निकले हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। ये कनेक्शन हम 1 से 3 जैसे आपको डायग्राम में आपको पार्ट कर दिया हूँ। हाँ ध्यान रहे, देखिए इस रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में एक डिवाइडर हमने लगा दिया है। देखिए हरे पेपर का ये काट करके एक आपका 1 इंची मोटा रहेगा, ये पूरा राउंड भी हमने लगा दिया है। बाकी पूरा काम इसका हमने थ्रेडिंग कर दी है। अब इसको हम आइए चेक करते हैं, चेक करके इसको दिखाते हैं कि ये आपका ये दोनों आपस में कंटिन्यूटी बताना चाहिए। ये दोनों तार आपस में कंटिन्यूटी बताना चाहिए और ये दोनों आपस में कंटिन्यूटी बताना चाहिए, यानी सीरीज से हमारा जलना चाहिए। ये सीरीज जल रहा है हमारा, ये टच कर रहे हैं जल रहा है, ये दोनों आपस में जलना चाहिए, जल रहा है, और ये दोनों आपस में जलना चाहिए, जल रहा है। बॉडी से नहीं बताना चाहिए, नहीं बता रहा है, और ये भी बॉडी से नहीं बता रहा है, ना इसके आपस में भी बता रहा है। देखिए एक बार फिर से चक्रा दें। देखो रनिंग के आपस में देखिए जल रहा है और स्टार्टिंग के आपस में जल रहा है। देखिए इसका मतलब ये है कि हमारा ये कनेक्शन सही है। अब इसका हम थ्रेडिंग करेंगे। देखिए इस प्रकार इसकी हम सिलाई करेंगे। देखिए पूरा मोटर की थ्रेडिंग करेंगे। देखिए इसको हम बांधेंगे पूरा मोटर को। यहाँ से बांधने का तरीका ये है, यहाँ से इसको यहाँ टाइट कर लेंगे यहाँ पे, और फिर इसके बाद इसको हम खींचेंगे। देखिए ये हमारा कसा जा रहा है धीरे धीरे। इस प्रकार इसका थ्रेडिंग होगा। ये देखिए आप देखते रहिए। थोड़ा थ्रेडिंग में कॉमन सेंस की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ से इसको यहाँ निकाल दीजिए आप। देखिए ये कॉइल कस गई हमारी, ये भी कॉइल कस गई। इस प्रकार हम इसको पूरा थ्रेडिंग कर लेंगे। इसके बाद इसको पैक करके चला के दिखाते हैं आपको।
देखिए इस तरह से आपकी थ्रेडिंग कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट हो गया। अब इसको हम पैक करके पूरा सिस्टम जोड़ करके, ये पूरा सिस्टम जोड़ करके ये पूरा आपको इस पे चला करके दिखा रहे हैं अभी आपको। इस प्रकार देखिए हमने थ्रेडिंग कर दी। देखो 2 स्टार्टिंग का 2 रनिंग का तार निकल आया। इस प्रकार अब इसको हम पैक करके दिखाते हैं आपको। देखिए इसको हम पैक करके आपको दिखाते हैं। इसको यहाँ से हम डाल दिए। देखिए देखिए ये क्लच वायर है, इसको भी हम बाहर निकाल करके इसको पैक करने जा रहे हैं। फ्रंट पैनल को लगाने जा रहे हैं। इसको बाहर तार को निकाल करके फ्रंट पैनल लगाएंगे। देखिए ये दोनों तार हमारे, ये दोनों तार हैं, ये दोनों तार हैं हमारे। अब इसको हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। आप देख रहे हैं इसको हम इसको लगा दे रहे हैं। ये देखिए देखिए ये दोनों हमारे क्लच के वायर हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के हैं, और ये आपके स्टार्टिंग के हैं। ध्यान रहे दोनों सफ़ेद तार है। इसको हम इसलिए इस पर गट्ठी मार दिए हैं ताकि आपको जानकारी रहे। अभी हम आपको दिखाए थे कि क्लच वायर है, इस पर हम थोड़ा मार्कर चला दे रहे हैं ताकि आपको चिन्ह रहे, ताकि भूले ना ये सेंट्रीफ्यूगल का है। क्योंकि इसी प्रकार स्टार्टिंग का भी तार है तो आपस में चेंज ना हो, नहीं दिक्कत हो जाएगी। इस पर हम एक मार्कर चला दे रहे हैं। अभी इसका कनेक्शन करने में आपका काम लगेगा, इसलिए इस पर हम मार्कर चला दे रहे हैं। एकदम सावधानी से देखिए वीडियो, बिल्कुल आप स्किप मत करिए, हमारे साथ बने रहिए। देखिए ये हम इस पर लगा दिए। अब ये आपका सेंट्रीफ्यूगल का है, ये स्टार्टिंग का है, और ये रनिंग का तार है। समझा रहे हैं, ये रनिंग के हैं आपके, ये रनिंग के हैं। और ये दोनों तार आपकी स्टार्टिंग के हैं, तो यहाँ स्टार्टिंग हम बना दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के होंगे ये दोनों तार, और ये सेंट्रीफ्यूगल का है, यानी कि इस क्लच का है। तो अब इसका क्या करना है, इसका रनिंग और स्टार्टिंग एक में जोड़ देना है। रनिंग और स्टार्टिंग आपको एक में जोड़ देना है, यानी इसका एक रनिंग और स्टार्टिंग एक में जोड़ देना है। देखिए हम जोड़ रहे हैं एकदम आराम से। देखिए कनेक्शन बिल्कुल ध्यान से देखिए, थोड़ा बने रहिए कनेक्शन में। देख लीजिए कनेक्शन उल्टा ना होने पाए। ये हमारा हो गया, ये आपका कॉमन हो गया, आपका ये तार कंप्लीट हो गया, ये कॉमन हो गया, यानी इस पर न्यूट्रल सप्लाई दी जाएगी। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आपके पास बचा ये तार और ये तार, ये तार बचा। देखिए अब देखिए, अब इसमें कनेक्शन के अनुसार हम बताएं आपको। यहाँ से आपका एक कंडेंसर लगेगा, स्टार्टिंग में एक कंडेंसर लगा दें तो स्टार्टिंग का एक तार बच गया है हमारा। इस प्रकार स्टार्टिंग में हम ये आपका स्टार्ट कंडेंसर ये है, आप देख रहे हैं ये 100 मेट्रिक कंडेंसर है। हम स्टार्ट पे ये देखिए स्टार्टिंग का एक पॉइंट बच गया है, इस पर कंडेंसर लगा दे रहे हैं। देखिए इस पर हम कंडेंसर लगा दे रहे हैं। देखिए इस पर देखिए कंडेंसर लग गया। एक ये हो गया, यहाँ सर्किट भी आप देख रहे होंगे, ये लग गया। अब हमारे पास बचा क्या, एक तार रनिंग का, एक तार स्टार्टिंग का बचा है। अब यहाँ से आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच पे चला जाएगा, तो यहाँ से आपका एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच से यहाँ जुड़ जाएगा, यानी कंडेंसर के दूसरे तार से सेंट्रीफ्यूगल स्विच का एक पॉइंट यहाँ से हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से जोड़ देंगे, यहाँ से जोड़ देंगे। आपको कनेक्शन ये उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। ये जुड़ गया हमारा। अब हमारे पास ये और ये बचा। अब ये तार और ये तार देखिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच से एक पॉइंट इस पर दे दिया जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ ये कनेक्शन हमारा होकर के कंप्लीट हो गया, एकदम फुल कनेक्शन हो गया। अब हमें एक इस पर सप्लाई देनी है, इस पर सप्लाई देनी है, फिर सप्लाई, और इस पर न्यूट्रल देनी है, यानी इस पर एक देनी सप्लाई, एक सप्लाई आपकी इस पर देनी है, और आपकी एक सप्लाई इस पर देनी है। देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, एक सप्लाई इस पर देनी है, एक सप्लाई इस पर देनी है। देखिए सर्किट के अनुसार दिखाई आपको। अब देखिए हमारा ओके है। इस प्रकार हम इसको दे रहे हैं सप्लाई। देखिए
आपके सामने सप्लाई हम दे रहे हैं। देखिए पहले हम इसका चेक कर ले रहे हैं मोटर को अच्छी तरीके से। देखिए ये सीरीज का तार है हमारा, ये मोटर चेक कर ले रहे हैं। देखिए यह है हमारा, ये चल रहा है और ये भी आपका सही है। अब हम देखिए इसको चेक करते हैं। यहाँ सप्लाई दे रहे हैं। देखिए मोटर हमारा तो फ्री है भाई, मोटर तो फ्री है। लाइट नहीं है घर में, लाइट नहीं है इसीलिए दिक्कत हो रहा है। देखिए इन्वर्टर की सप्लाई है इसलिए चल नहीं रहा है। हम जनरेटर चालू करते हैं, तुरंत जनरेटर चालू करके आपको हम दिखाते हैं। देखिए हमारा जनरेटर चल गया है। अब देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको जनरेटर की। इस प्रकार हम जनरेटर चला करके इसको चेक करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपका मोटर चलने लगा। इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक